नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप जुल्का और मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूं। अब ये जो एंडोक्रिनोलॉजी एक ब्रांच है, ये होती है हार्मोन संबंधित बीमारियों की ब्रांच। ऑल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हार्मोन्स। उसमें से एक डिसऑर्डर जो आपको बहुत ज्यादा पता है वो है डायबिटीज और दूसरा है थायराइड। अब हम डॉक्टर्स जो हैं ये व्हाइट कोट पहनते हैं, मगर ये व्हाइट कोट मैं अब उतार रहा हूं। वो इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, या एक ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर का सफेद कोट देख के आपको डर लगता है और ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप हो जाता है। इसलिए इसको हटा रहा हूं ताकि हम और आप और करीब आए और इस बीमारी को समझें। जहां तक मधुमेह का सवाल है, देखिए ये एक कंडीशन है, इसको बीमारी नहीं बोलेंगे, ये एक कंडीशन है जिसमें शरीर में शर्करा या शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब जब ये शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं रक्त के द्वारा शरीर में, दिमाग में, आंखों में, गुर्दे में, दिल में पहुंचती है। और इसलिए आपने सुना होगा कि डायबिटीज के साथ हृदयघात 5 गुना ज्यादा होता है, लकवा होता है, नसों में सुन्नपन आ जाता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना, इसका रोकथाम करना अनिवार्य है। ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, डायबिटीज प्रिवेंटेबल है और अगर इसको जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए तो भी हम इसकी रोकथाम या रिवर्सल पॉसिबल है। अब कुछ भ्रांतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया में सुनते हैं कि भाई ये तो कंपनीज ने या डॉक्टरों ने एक लेवल डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर डायबिटीज गई तो, शुगर गई तो इसको डायबिटीज बोला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, आप लोग जितनी ज्यादा इसको समझेंगे कि डायबिटीज है क्या, उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है, तब आप समझोगे कि इसको रोकथाम कैसे पॉसिबल है। तो यदि किसी की खाली पेट ब्लड शुगर 100 से ज्यादा हो और खाने के बाद यदि ब्लड शुगर 140 से ज्यादा हो, वो नॉर्मल नहीं है, वो सामान्य नहीं है। और यदि खाली पेट ब्लड शुगर 126 के ऊपर हो और खाने के बाद 200 के ऊपर है तो उसको डायबिटीज बोला जाता है। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले WHO और ADA ने क्राइटेरिया निकाला कि यदि HbA1c, आपने सुना होगा ये जांच है पिछले 3 महीने की औसतन शुगर बताती है, यदि वो 6.5 के ऊपर है तो भी डायबिटीज बोला जाता है। वहीं पे एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज है नहीं मगर होने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि इस अवस्था में यदि आप किसी को डायग्नोस करते हैं तो रिवर्सल पॉसिबल है। तो उसको बोलते हैं, यदि खाली पेट ब्लड शुगर 100 से 126 के बीच में और खाने के बाद 140 से 200 के बीच में, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। तो यदि शुगर ज्यादा है तो वो नॉर्मल नहीं है। आप भ्रांतियों पे मत जाएं, आप समझें कि ये अबनॉर्मल है और कहीं ना कहीं आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा होगा। तो पहले आपने समझा डायबिटीज है क्या, अब समझें इसकी रोकथाम कैसे पॉसिबल है। तो पहले एक श्लोक बोलना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप देखो ये श्लोक कितने हजार साल पुराना है और इसमें कितनी अच्छी बात बोली है कि सब जो है स्वस्थ रहें, विपदाओं से दूर रहें, खुशहाल रहें। तो जब हमारे पूर्वजों ने, जो भारत एक विश्व गुरु है, हमारे पूर्वजों ने बोला कि सब स्वस्थ रहें, तो उन्होंने कुछ हमको या सार देके गए जीवन का जिसमें हम स्वस्थ रहें। वो सार है अच्छा आहार, अच्छे विचार, विहार। यदि हम 3-4 चीजें ध्यान रखेंगे, आहार अच्छा हो, बैलेंस्ड डाइट हो, हिंदुस्तानी खाना बहुत अच्छा है, उसमें दाल है, सब्जियां हैं, अनाज है, कुछ चावल भी है, फल है, दूध है, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। संतुलित आहार, फ्राइड फास्ट फूड, चाहे वेस्टर्न फास्ट फूड हो या इंडियन फास्ट फूड हो, दोनों ही खराब है। फिर आए विचार। ऐसा माना जाता है कि बिलीफ इज बायोलॉजी। यदि जो आप सोचते हैं, आपने कितनी बार सुना होगा कि जैसे एक मुझे वो डायलॉग याद आता है शाहरुख खान का, जिसमें वो ओम शांति ओम में बोलता है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो वो मिलती है। वैसी एक किताब लिखी गई थी रोंडा ब्रायन द्वारा जिसको बोलते हैं सीक्रेट, कि आप यूनिवर्स से जो मांगोगे वो मिलेगा। वैसे ही मैं मानता हूं कि यदि आप मांगोगे यूनिवर्स से स्वास्थ्य या स्वस्थता या हेल्थ, तो आपको हेल्थ मिलेगी। और यदि आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो पक्का आप जो है बीमार होगे, जिसको कहते हैं डिप्रेशन। तो यदि आप स्वस्थ रहोगे, और ऐसे ही एक
कबीरदास जी का दोहा याद आता है कि चिंता ऐसी डाकनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। हमारे पास इतने मरीज आते हैं, पिछले 18 साल से मैं डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, उच्च रक्तचाप का इलाज करता हूं। आधे से ज्यादा जो बीमारियां हैं वो तो तनाव के कारण उत्पन्न होती हैं, तो तनाव कम करना जरूरी है। तीसरी चीज बोली विहार। विहार इज लेजरली एक्टिविटीज। आपको कुछ ना कुछ कसरत रोज करनी है। कसरत का यह मतलब नहीं कि आप जिम चले गए, आप घर का काम कर रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, वो भी एक्सरसाइज मानी जाएगी, वो फिजिकल एक्टिविटी है। जब कोई फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज। प्राणायाम करना जरूरी है। यदि आप प्राणायाम करेंगे तो आप मन शांत रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो ये हो गया आपके 3-4 चीजें जो आपको करना है। और इसके साथ आता है सत्संग और सुमिरन। सत्संग इंपॉर्टेंट है भाई, आप किसी चीज में अगर आपकी आस्था है तो उसको फॉलो करना जरूरी है। फिर हम बात करें कुछ डायबिटीज प्रकारों की। डायबिटीज 2 प्रकार की है सामान्यतः, टाइप 1, टाइप 2। एक प्रकार की डायबिटीज उत्पन्न होती है प्रेगनेंसी में, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, और आजकल ये बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। आपने कुछ सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये बच्चियों में बहुत होता है। बच्चियां आजकल वेट गेन करती हैं, उनके माहवारी अनियमित हो जाती है, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, वेट गेन होने के साथ मुहासे आते हैं, बाल ज्यादा चेहरे पे आ जाते हैं, इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलता है। इन्हीं बच्चियों को आगे जाके होता है डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद उनको डायबिटीज हो जाती है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है हिंदुस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में। और ऐसा माना गया है यदि एक महिला को एक प्रेगनेंसी में डायबिटीज है तो अगले में 50% चांस रहेंगे होने के, और आगे जाके उसको 30-40% चांस रहेगा कि उसको टाइप 2 डायबिटीज हो, और उसकी जो संतान है उसको डायबिटीज होने के चांसेस भी रहते हैं। तो अगर हमको डायबिटीज का जो चक्रव्यूह रोकना है तो बच्चियों को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, स्कूल्स में कसरत हो, तो जो विहार है वो है एक्सरसाइज। मुझे बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, यदि मैं चाहूं यहीं पे एक्सरसाइज कर सकता हूं, स्किपिंग कर सकता हूं, रस्सी कूद सकता हूं, दंड बैठक लगा सकता हूं, तो रोज कम से कम नियमित रूप से 40-45 मिनट चहलकदमी हो, एक्सरसाइज हो, वेट ट्रेनिंग हो, यह जरूरी है। फिर हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज होती है ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यूनिटी क्या है? जब शरीर में, आपने सुना होगा आजकल जो वैक्सीन लगा रहे हैं कोविड का, तो उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो हमको संक्रमण से रोकती हैं, बचाती हैं। वैसी कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो हानिकारक होती हैं, वो पैनक्रियास की बीटा सेल कोशिकाओं को नष्ट करती है, इसलिए डायबिटीज होती है, जिसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो ये होती है अधिकतर बच्चों में, मगर कोई उम्र इससे अछूती नहीं रह सकती, किसी भी उम्र में हो सकता है। 80 साल के व्यक्ति को भी टाइप 1 हो सकती है। इसका इलाज है, सबको इंसुलिन लेना होता है। इंसुलिन कई तरीके से ले सकते हैं, आपने देखा इसमें पेन भी है, इसमें सिरिंज है, जिस तरह से आप अफोर्ड कर सकते हैं। इंसुलिन कौन सी यूज करना चाहते हैं, एनालॉग्स यूज करना चाहते हैं, वंस अ डे इंसुलिन यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आई टाइप 2, जो 95% जनता को है, वो है टाइप 2। यह अधिकतर अनुवांशिक है कि भाई दादाजी को थी, मम्मी को थी, नानी को थी, पापा को थी, तो फैमिली में चलती है। यदि दोनों माँ बाप डायबिटिक हैं तो ये मान के चलो कि उसके बच्चे को होने की जो उसको होने के चांसेस हैं वो 50% हैं। तो पहले से सतर्क हो जाए। एक चीज और मानी गई है, यदि माँ बाप मोटे हैं तो 85% चांस है कि बच्चा भी मोटा होगा। तो इसलिए आप पहले से भाप सकते हो कि आगे डायबिटीज किसको आएगी। वहीं थोड़ी सी बात बोलूं, यदि गर्दन के पीछे ऐसा काला आपने निशान देखा, उसको बोलते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस चांसेस बता रहे हैं कि इसको डायबिटीज होगी। तो आप बच्चों को देखो ध्यान से, यदि कालापन है गर्दन पे, मैल के कारण नहीं, मगर हां अकैंथोसिस है, तो आपको एक्सरसाइज करना अनिवार्य है। टाइप 2 डायबिटीज यदि जल्दी डायग्नोस होती है तो उसको रिवर्स या रिमिशन में भी जा सकती है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर आए हम जेस्टेशनल डायबिटीज में, और एक होता है सेकेंडरी डायबिटीज। भाई हमारा जो अग्नाशय है, जो बीटा सेल्स है, वहां से इंसुलिन निकलती है, यदि उसी में कुछ खराबी हो जाए तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, सेकेंडरी डायबिटीज। एक डायबिटीज बहुत हुई जो 3 साल हमने कोविड में सब लोगों का इलाज किया, वो थी स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज। वो टेम्परेरी होती है,
कुछ समय तक रहती है। स्टीरॉयड दिया, शुगर बढ़ी, स्टीरॉयड विड्रॉ हुए तो अधिकतर डायबिटीज खत्म हो जाती है, कुछ की नहीं भी हुई। तो ये सामान्यतः अलग अलग तरह की डायबिटीज है। अगली बार मैं फिर मिलूंगा, इलाज पे कुछ और बात करेंगे, रोकथाम पे कुछ और बात करेंगे, स्वस्थ जीवन जीने के कुछ नुस्खे दूंगा। जय हिंद, नमस्ते।